आज की कहानी है एक दिन का आराम। राजा के विशाल महल के पीछे एक बड़ा सा अस्तबल था। उसी अस्तबल में रहता था एक मजबूत लेकिन बेहद मेहनती घोड़ा। ये घोड़ा राजा का सबसे भरोसेमंद साथी था। सूरज निकलने से पहले ही उसे तैयार किया जाता। उसकी पीठ पर काठी रखी जाती, लगाम कसी जाती और फिर वो पूरे दिन राजा की सेवा में जुट जाता। कभी वो सैनिकों को लेकर लंबी और थकाने वाली यात्राओं पर निकल पड़ता, कभी भारी भारी सामान खींचते हुए पसीने से भीग जाता और कभी तेज रफ्तार से दौड़कर राजा के संदेश दूर दूर तक पहुंचाता। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन उस घोड़े को एक दिन का भी पूरा आराम नहीं मिला। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और पूरा अस्तबल सुनहरी रोशनी से भर गया था, घोड़ा बेहद थक चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, गर्दन झुकी हुई थी और उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय पास ही बंधी एक शांत और दयालु गाय ने उसे ध्यान से देखा और प्यार से पूछा, आज तुम कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? घोड़े ने हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, मैं बीमार नहीं हूं, बस लगातार काम करते करते शरीर जवाब देने लगा है। अगर मुझे सिर्फ एक दिन का आराम मिल जाए तो मैं फिर से पूरी ताकत और मन से राजा की सेवा कर सकूंगा। गाय को घोड़े की हालत देखकर बहुत दया आ गई। वो पास ही खड़े बकरे से बोली, घोड़ा बहुत थक गया है। वह कह रहा है कि उसे थोड़े समय के लिए आराम चाहिए। लेकिन बकरे ने बात को अपने ढंग से समझ लिया। उसने ये बात कुत्ते को बताते हुए कहा, घोड़ा अब लगातार काम नहीं करना चाहता, वह आराम की बात कर रहा है। कुत्ता ये सुनकर चौकन्ना हो गया। उसने बात को और बढ़ाते हुए तोते से कहा, घोड़ा काम से परेशान हो गया है, शायद अब वह राजा की सेवा नहीं करना चाहता। तोता उड़ते उड़ते बात को और बड़ा बनाता चला गया। वो सीधे दरबार के पास रहने वाले बंदर तक पहुंचा। घोड़ा खुश नहीं है, वो यहाँ से जाना चाहता है। लगता है वो काम छोड़ने की सोच रहा है। बंदर डर गया। उसने बिना सच्चाई जाने ये बात सीधे मंत्री तक पहुंचा दी। महाराज, खबर है कि घोड़ा सेवा से मना कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि वह भागने की तैयारी कर रहा है। मंत्री के मन में शक बैठ गया। वो तुरंत राजा के पास पहुंचा और बोला, राजन, आपके अस्तबल का घोड़ा अब भरोसे के योग्य नहीं रहा। ऐसी चर्चा है कि वह काम छोड़कर भाग सकता है। राजा ये सुनते ही क्रोधित हो उठा। उसने न तो घोड़े को बुलाया, न किसी से सच्चाई जानने की कोशिश की। कठोर स्वर में राजा ने कहा, जो सेवा से मुंह मोड़े वह राज्य के लिए खतरा बन सकता है। और उसी क्षण राजा ने उस बेगुनाह घोड़े को मार देने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद जब अस्तबल बिल्कुल खाली हो गया और वहां सन्नाटा छा गया, राजा को सच्चाई का पता चला कि घोड़े ने तो केवल एक दिन का आराम ही मांगा था। राजा का सिर शर्म से झुक गया। उसके मन में पछतावे की आग जलने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर बात हर किसी से नहीं कहनी चाहिए। एक सच्ची बात जब कई मुंहों से होकर गुजरती है तो धीरे धीरे अपना असली रूप खो देती है। और जब फैसले बिना सच्चाई जाने लिए जाएं, तो सबसे ज्यादा नुकसान सच्चे, मेहनती और निर्दोष को ही उठाना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीहाइव टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन मुझे और अधिक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।